वो राढ़िय ब्राह्मण वंश में कुमारहट्ट नामक स्थान पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को आविर्भूत हुए थे। स्थानीय व्यक्ति उनका आविर्भाव मुखोपाध्याय पाड़ा कुमारहट्ट कोलकाता में बताते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने जब संन्यास ले लिया तो श्रीवास पंडित नवद्वीप में सभी जगह उनके स्मृति चिन्हों के दर्शन करके व्याकुल हो उठे और उनका विरह सहन न कर पाने के कारण अपने भाइयों के साथ, जो श्रीवास पंडित हैं, उन्होंने महाप्रभु के विरह में अपने भाइयों के साथ नवद्वीप को छोड़ दिया। नवद्वीप ही छोड़ दिया, उन्होंने धाम ही छोड़ दिया। अगर भगवान नहीं आया तो क्या करे धामवास का। नवद्वीप को परित्याग करके कुमारहट्ट में आकर बस गए थे। कुमारहट्ट में श्री ईश्वरपुरी पाद जी के स्थान को श्री चैतन्य डोबा कहा जाता है। श्री चैतन्य डोबा के निकट एक दीवार है, उसे श्रीवास का भिटा मीन्स पैतृक वस्तु कह के निर्देश किया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुमारहट्ट में पहुंचकर ईश्वरपुरी पाद जी के स्थान की मिट्टी अपने बहिर्वास वस्त्र में बांधी थी। उसे देखकर व सुनकर आज भी लोग जब वहां जाते हैं तो वहां से मिट्टी लेते हैं। तो मिट्टी लेते 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 वहां पे खड्डा जैसा बन गया, तो खड्डे को बोला जाता वहां डोबा। तो उस खड्डे का नाम हो गया श्री चैतन्य डोबा। चलिए, जो ईश्वरपुरी पाद जी हैं, इनका जो सन्यास का नाम है, सन्यास के बाद है इनका ये नाम ईश्वरपुरी। इससे पहले पूर्वाश्रम में उनका क्या नाम था ये किसी को ज्ञात नहीं है। इनके पिताजी थे श्याम सुंदर आचार्य। प्रेम भक्ति रसमय श्रील माधवेंद्र पुरी पाद जी से ईश्वरपुरी पाद जी ने दीक्षा ग्रहण की थी। श्री ईश्वरपुरी पाद की निष्कपट स्निग्ध व प्रेम पूर्ण सेवा से वशीभूत व सुप्रसन्न होकर श्रील माधवेंद्र पुरी पाद जी ने अपने स्नेहाशीर्वाद के द्वारा अभिषिक्त करते हुए इन्हें कृष्ण प्रेम सागर में निमज्जित कर दिया। इसीलिए जब हम लोग रोज सुबह गुरुदेव अष्टकम का पाठ करते हैं तो लास्ट के स्टैंजा में बोलते हैं यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतो। तो इसी का ही एग्जाम्पल यहाँ पे राधे स्पष्ट देखने को मिलता है। हरि बोल। माधवेंद्र पुरी पाद जी जब ईश्वरपुरी पाद जी की सेवा से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद में क्या दिया, भगवान कृष्ण के प्रेम के सागर में इनको निमज्जित कर दिया। गुरुदेव के प्रसन्न होने से शिष्य का आंतरिक मंगल व सर्वार्थ सिद्धि होती है तथा गुरुदेव के प्रसन्न होने से शिष्य का अमंगल होता है। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की लीला में हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और माधवेंद्र पुरी पाद जी की लीला में हमें देखने को मिलता है। हाँ लेकिन हम लोग इसको अपने जीवन में भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली। जो जो हम इन वैष्णवों के जो भगवान के निष्कपट भक्त हैं, इनकी सेवा के निमित्त थोड़ा बहुत भी प्रयास करते हैं तो हम रिजल्ट को स्पष्ट देख सकते हैं अपने जीवन में। वो रिजल्ट क्या होता है जिसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति, है ना। आप सभी ने सुना है प्रेम की स्टेजें अलग अलग, आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। तो जब हम श्रद्धा उत्पन्न होगी तो संतों के पास जाएंगे, फिर साधु संग करेंगे। जब साधु संग करेंगे तो वो साधु हमें बता पाएंगे भजन होता क्या है। अभी जब भजन शब्द सुनते हैं तो उस भजन शब्द की मीनिंग लगाते कीर्तन से कि कोई सा कीर्तन बोल दे तो हो गया भजन। लेकिन एक्चुअल में भजन किसे कहते हैं ये साधु जन ही बताते। भजन है भगवान की सेवा और भगवान का नाम। फिर जब साधु संग में भजन क्रिया होगी, जिसके लिए हम सभी अभी प्रयासरत हैं, साधु संग और भजन क्रिया यही दो ही अभी हमारे चल रहे हैं। जब धीरे 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 हम किसी आचरणशील वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगते हैं तो स्पष्टता देख पाते अपने जीवन में
मटेरियल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमारे भाव भी शुद्ध होने लगेंगे धीरे धीरे। और जो भी दुनियादारी का जो भी उत्कर्ष है वो भी प्राप्त होता है, अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। श्री रामचंद्र पुरी भी श्रील माधवेंद्र पुरी के दीक्षित शिष्य थे, किंतु दाम्भिकता के कारण गुरुदेव की कृपा से वंचित रह गए। यहाँ पर कंपैरिजन है दो शिष्यों का। जो माधवेंद्र पुरी पाद जी हैं, उनके दो शिष्य हैं ये। इस प्रसंग के अनुभाष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा है, रामचंद्र पुरी ने अपने गुरु माधवेंद्र पुरी जी को कृष्ण विरह हरि बोल कृष्ण विरह कातर अवस्था में देखा, परंतु वे उनकी अप्राकृत विप्रलंब स्फूर्ति को न समझ सके तथा उन्हें लौकिक विचारानुसार किसी प्राकृत अभाव के से शोक कातर समझकर उन्हें निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति कराने लगे। जो माधवेंद्र पुरी पाद जी हैं, जिनके लिए आपने सुना है खीर चूरा, गोपीनाथ ने खीर चुराई, उनके दो शिष्य हैं, रामचंद्र पुरी और ईश्वर पुरी। अन्य भी शिष्य होंगे, यहाँ पे कंपैरिजन दो में दिया गया। रामचंद्र पुरी जो हैं, वो बड़े घमंडी टाइप के व्यक्ति हैं। उन्हें अपने गुरुदेव का तत्व समझ में ही नहीं आया। जैसा कह सकते हैं हम लोग भी ऐसे ही हैं। आप लोगों को तो नहीं कह रही, पर मैं खुद को ही कह रही, हम भी ऐसे ही हैं। आज सुबह की जो गुरुदेव की कक्षा थी, उसको जब ध्यान से सुना, उनके जो कह रहे थे उसको सुना, और वहां पे उनके आसपास दो तीन ब्राह्मण भी थे। कैसे ब्राह्मण? जिन्होंने सच में ग्रंथ अध्ययन किया है, व्याकरण का अध्ययन किया, जो भी। तो गुरुदेव उनके हिसाब से ही दृष्टांत दे रहे थे, उनके हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे थे। जब हम लोगों के आसपास होते हैं, हम जैसे मूर्खों के आसपास, तो इजी वे में सब कुछ बोलते हैं। हमें लगता है ऐसे ही हैं गुरुजी। हमें क्या लगता है, गुरुजी बड़े सीधे हैं, गुरुजी बड़े सरल हैं, ऐसे ही हैं बस। आज सुबह की जो कक्षा थी उसमें सुन के मैं भी हैरान कि ये वाला रूप भी है इनका। इतने स्पष्टता, व्याकरण के इतने गंभीर सूत्रों को इतने स्पष्टता से बोल रहे थे कि इस शब्द की तो ये मीनिंग है, निराकार शब्द की अगर मीनिंग करे तो ये है। संस्कृत में उनकी डेफिनेशंस बता रहे। और जो हम बचपन में पढ़ा करते थे कभी हिंदी व्याकरण में कि ये वाला समास, ये अलंकार ऐसे, उसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि ये बहुव्रीहि समास का ये ऐसा है वैसा। और हम क्या समझते हैं इनको, सरल सा ऐसे देख के बाहर से, कि शायद इनको तो ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है इन्होंने, ऐसी है महाराज जी। लेकिन वैष्णव कैसे होते हैं, उनमें सर परम प्रवीण तऊ अति भोरी। राधा रानी के गुण भक्त लोग कहते हैं, रसिक जन गाते हैं, परम प्रवीण तऊ अति भोरी। जो परफेक्ट है फिर भी सरल है, बिल्कुल भोलापन। ऐसे ही साधु जन भी होते हैं। शो नहीं करते हो कि हमको ये भी आता, हमको वो भी आता है, ऐसा हम लोग करते हैं। थोड़ा सा आया नहीं कि उसको प्रदर्शित करने लगते हैं। आज सुबह देखने लायक था वो भी। इसी प्रकार जो रामचंद्र पुरी है, वो बड़े दाम्भिक से हैं। उनको अपने गुरुदेव कभी समझ में ही नहीं आए कि है क्या मेरे गुरुदेव। इसके विपरीत ईश्वर पुरी हैं, जो अपने गुरुदेव के चरणों में स्निग्ध हैं, जानते उनके सारे मनोभीष्टों को, मन की स्थितियों को। तो जब ईश्वर माधवेंद्र पुरी पाद जी का जो लास्ट समय आया, अस्वस्थता हुई शरीर की, तो वो भगवान की विरह में रोते थे। हम रोते हैं दुनियावी अभावों के लिए कि घर वाले कहना नहीं मान रहे तो इसलिए रो रहे, अब बेटा अच्छा नहीं तो रो रहे, पति अच्छा नहीं तो रो रहे, बहू अच्छी नहीं तो रो रहे। हमारे रोने के ये रीजन है। उनके रोने के क्या रीजन थे? भगवान के विरह में रोते थे वो। हरि बोल। तो रामचंद्रपुरी जब अपने गुरुजी को देखते हैं ऐसे रोते हुए, वो रो रहे हैं विप्रलंब भाव में, अप्राकृत विप्रलंब भाव। ये विप्रलंब भाव ऐसा उज्जवल उच्च रस है जिसका इस जगत में ज्यादातर देखा भी नहीं जाता, प्रचार प्रसार। महाप्रभु की ही धारा में इसको स्पष्टता देखा जाता है, विप्रलंब भाव। तो उसी भाव के अंतर्गत वो
कातर स्वर में भगवान को याद कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी अपने दंभ के कारण, अपने गुरुदेव को न समझ पाने के कारण सोच रहे हैं किसी दुनियावी अभाव में रो रहे गुरुजी, मरने वाले हैं गुरुजी, बीमार है तो इसलिए रो रहे, कुछ इच्छा होगी बची है। तो वो अपने गुरु को ही उपदेश करने लगे, कह रहे कहाँ आप क्या रो रहे हो, आप भी तो निर्विशेष ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, आप भी वो ब्रह्म है, क्या ऐसे रो रहे हो दुनिया वालों जैसे। अपने गुरुजी को ही उपदेश करने लगे। माधवेंद्र पुरी पाद जी शिष्य की मूर्खता व गुरु अवज्ञा देखकर उसकी महत्वाकांक्षा से विरत हो गए और उसका त्याग करके उसे भगा दिया। कितने सहनशील होते हैं ये भक्त, हाँ? जिनके लिए बोलते हैं तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, इतने सहिष्णु होते हैं। पर ऐसे भक्त भी कभी कभी हमारी हरकतें देख के अपना पेशेंस खो देते हैं, है ना। ऐसे गुरुदेव को भी कभी कभी देखा जाता है, ऐसे ज्यादातर तो नहीं, कभी कभी उनका भी पेशेंस लूज हो जाता हम जैसों की हरकतें देख के। तो माधवेंद्र पुरी पाजी इस लेवल के भक्त हैं, भगवान उनके लिए खीर चुरा के रखते हैं। लेकिन रामचंद्र पुरी जैसे लोगों के सामने उनका पेशेंस भी जवाब दे गया। अब वो तरोरपि सहिष्णु नहीं रह पाए और भगाया उसको, भाग यहाँ से, जा तू भक्ति से च्युत हो जा, तो कभी भक्ति लाभ न कर पाए। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान है, तब भी सदगुरु के चरणाश्रय की अत्यावश्यकता को शिक्षा देने के लिए उन्होंने गया जाकर ईश्वरपुरी पाद जी से दीक्षा ग्रहण करने की लीला की। भगवान तो क्या है, जगत गुरु स्वयं ही है, भगवान को तो कोई आवश्यकता नहीं गुरु करने की, लेकिन भगवान हम सभी को शिक्षा देने के लिए गुरु पदाश्रय करते हैं। और जब श्रीमन महाप्रभु जी के जो पिताजी हैं जगन्नाथ मिश्र, जब उनका शरीर छूट गया तो गया जी में गए महाप्रभु पिंड दान करने, वहीं उनकी भेंट हुई ईश्वरपुरी पाद जी से, वहीं उनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इसके द्वारा श्री ईश्वरपुरी पाद जी का गुरुत्व व श्रेष्ठत्व संदेहातीत रूप से प्रदर्शित हुआ है। मतलब महाप्रभु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार करते हैं तो जो उनका गुरुपन है, गुरुत्व मीन्स जो उनका श्रेष्ठत्व है वो प्रकाशित हुआ है, अब उसमें कोई संदेह नहीं है। तबित करिला प्रभु गया ते गमन, ईश्वर पुरी रे संगे तथा ही मिलन, दीक्षा अनंतरे हल प्रेमेर प्रकाश, देशे आगमने पुनः प्रेमेर विलास, दोहाकार विग्रह दोहाकार प्रेम जले, सिंचित हैला प्रेमानंद कुतूहले, प्रभु बले गया यात्रा सफल अमार, जत क्षण देखी लांग तुम चरण तुम्हार, तीर्थे पिंड दिले जे निस्तरे पितृगण, से ही जारे पिंड दे तरे से ही जन, तुमा देखी ले मात्र कोटि पितृगण, से ही क्षण सर्वबंध पाय विमोचन, अतएव तीर्थ नहे तुम्हारे समान, तीर्थेर तीर्थेरो परम तुम्ही मंगल प्रधान, संसार समुद्र हते उद्धार मोरे, ये यामिक देह सरमर पिलांग तुम्हारे, कृष्ण पाद पद्मेर रस अमृत रस पान, हमारे कराओ तुम्ही एचा ही दान। महाप्रभु जी ने गया के लिए प्रस्थान किया और वहीं पर उनकी भेंट श्री ईश्वरपुरी पाद जी से हुई। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु जी का श्री कृष्ण प्रेम प्रकाशित हुआ और जब आप नवद्वीप में लौट आए तब आपने प्रेमावेश में अनेक लीलाएं की। जब वो अपने गुरुदेव से मिले उसके बाद उन्होंने उनका कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ सबके सामने। दोनों के शरीर एक दूसरे के नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त हो गए और प्रेमानंद छा गया। महाप्रभु जी ने कहा, जब आपके चरणों के दर्शन हो गए तो मेरी गया यात्रा सफल हो गई। तीर्थ में पिंड देने से उसी पितर का उद्धार होता है जिसका पिंड दिया जाता है।
इसको हम ध्यान से सुनेंगे। हाँ, तीर्थ में जब पिंडदान करेंगे तो उस पितृ पुरुष का उद्धार होगा, उस एक का ही, जिसके निमित्त हमने पिंडदान किया। लेकिन महाप्रभु अपने मुख से स्वयं भगवान कह रहे हैं, परंतु आपके दर्शन मात्र से करोड़ों पितृगण उसी समय तमाम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अतः आपके समान कोई भी तीर्थ नहीं है। आप तो तीर्थों को भी मंगल करने वाले हो। मैं अपने शरीर को आपको समर्पण करता हूँ। जो आचरणशील वैष्णव होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा मैं एक अलग टॉपिक में जाना चाहूंगी। जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि भागवत और बहुत चार्म है भागवत कथा का ना, करवाने का भी, और जो कथावाचक है उनका भी अलग चार्म है। वो भी आज की डेट में सेलिब्रिटियों से कम नहीं है, जिनकी कथाएं आती हैं, ऑनलाइन आती हैं, नेट और बड़े बड़े चैनल्स पे आती हैं, तो कहाँ है चार्जर? एक मिनट, यहाँ पे जरा वो करना, माइक ऑफ।